श्रीमद् भागवत कथा वाचन 5 फरवरी से 12 फरवरी तक पूर्णिया के मधुबनी स्थित बैद्यनाथपुरी यादव टोला कोरटवाड़ी में प्रारंभ होगा, जो अपराह्न 3 बजे से प्रतिदिन प्रारंभ होगा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात कथावाचक प्रेमदूत राजीव ठाकुर भक्तों को भागवत कथा सुनाएंगे। इसकी शुरुआत 4 फरवरी को कलश यात्रा के साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में इलाके की महिला भक्तों ने हिस्सा लिया और माथे पर कलश लेकर जल भराई का रस्म पूरा करते हुए उस जल को भागवत कथा यज्ञ स्थल पर आयोजन कमेटी को समर्पित कर दिया। बताया गया कि इस जल से आगे का रस्म पूरा होगा और फिर कथा वाचन का भी लाभ भक्त ले पाएंगे। दीपा जायसवाल ने बताया कि अध्यात्म में विज्ञान छिपा हुआ है, जिसे हमें समझने की जरूरत है और हम आधुनिकता के नाम पर अध्यात्म से दूर हो रहे हैं। यही वजह है कि समाज में कुरीतियां ज्यादा तेजी से फैल रही है, किंतु भागवत कथा हमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों से जोड़कर हमें सही मार्ग दिखाता है। यही वजह है कि भागवत कथा यज्ञ के जरिए वे लोगों में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तभी राधे राधे। अभी जो हमारी आज कलश यात्रा हुई है और कल से लेके 5 से लेके 12 तक चलेगा भागवत कथा। और भागवत कथा का मूल उद्देश्य है सभी के घर में परिवर्तन आए, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ आ रही है वो कुरीतियाँ दूर हो और हमारे युवा वर्ग के जो बच्चे हैं वो संस्कारवान बने, अपने परिवार में अपने माता पिता को देखें। और गुरुदेव का मेन उद्देश्य है सबके जीवन में परिवर्तन करना, क्योंकि जब लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा, संस्कारवान बनेंगे, तभी वो देश का विकास कर सकते हैं। तो कैसे भागवत कथा करने से परिवर्तन हो जाएगा? हमारे गुरुदेव श्री राजीव ठाकुर जी महाराज हैं, वो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने जॉब छोड़ के और कैंसर पीड़ितों के लिए सेवा दे रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअली भी और साइंस के थ्रू भी लोगों के जीवन मतलब जो उद्देश्य है वो बताते हैं। भागवत में ही हमारा सारा चीज़ दिया हुआ है। भागवत भी एक तरह का साइंस है और भागवत का अब एक श्लोक में हमारा साइंस छिपा हुआ है और हम स्कूल में भी जाके साइंस के माध्यम से ही डेवलप करते हैं। आज हमारी साइंस इतनी विकसित हो गई है कि बच्चे आज छोटे बच्चे, पहले जब हम लोग इंजीनियरिंग करते थे तब जाके हम लोग कोडिंग क्लास सीखते थे, लेकिन आज हमारे 1-2 के बच्चे सीख रहे हैं। तो जब तक हम बच्चों को अगर अच्छा संस्कारवान बनाएंगे, ज्ञानवान बनाएंगे, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरुदेव का ये उद्देश्य है। भागवत तो सब जानते हैं, हमारे पुण्य कालों से भागवत चलते आ रहा है, रामायण गीता महाभारत सब लोग देखे हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है मतलब अच्छे तरीके से उनको बताना, जो उनको समझ में आ जाए। अच्छा, आप कह रही हैं कि भागवत कथा करने से और साइंस काफ़ी डेवलप कर चुका है। साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि अब अध्यात्म को मानता ही नहीं है। वो नहीं मानता है, लेकिन अध्यात्म ही मानता है। आज हमारा ये जो लोगो है नासा का, वो भी श्रीयंत्र पे आधारित है, उसमें भी श्रीयंत्र बना हुआ है और वो लोग भी कोई काम करते हैं तो पहले भगवान को ही याद करते हैं। जहाँ तक विज्ञान और भागवत इसकी बात है, तो भागवत स्वयं साइंस है और भागवत में भागवत महापुराण में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि संपूर्ण जो ये ब्रह्मांड है वो भगवान के उदर में है, यानी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्स और असंख्य ब्रह्मांडों का, सहस्त्रों ब्रह्मांड का वर्णन भी है। तो सहस्त्रों जो ब्रह्मांड है, तो थाउजेंड्स और यूनिवर्स आर अंडर द स्टोमक ऑफ लॉर्ड कृष्ण, यानी भगवान के उदर के अंदर में है। और अगर आप देखा जाए तो एक यूनिवर्स में देयर आर 25 मिलियन करोड़ गैलेक्सी। तो इतने गैलेक्सी अगर एक में है और एक कॉन्स्टलेशन में बहुत सारे, तो साइंस ये है कि विज्ञान जो चीज़ आप सोचते हो वो विज्ञान के दायरे में वो वेव्स क्रिएट करता है और वो वेव्स जो है आपका अभी चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, वो प्रभाव करेगा ही करेगा। तो ये उसका एक अपना एक विज्ञान है, वो एक अपने हिसाब से चलता है। तो उसी तरह से भागवत की प्रतीकवाणी आफ्टर रिसर्च है। ये 5 जो चारों वेद हैं, ये चारों वेद के जो वेद हमारा है वो परफेक्ट साइंस है और उस साइंस को निचोड़ करके जो है ये इस जो पंचम वेद जिसे हम भागवत कहते हैं, भागवत महापुराण और भागवत गीता, दोनों 2 चीज़ें हैं। भागवत गीता भगवान की वाणी है और भागवत महापुराण स्वयं। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझ में आने वाली बात है कि आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप कहते हैं कि भागवत साइंस पर आधारित है। नहीं, हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं। जी। तो आप कहते हैं कि भागवत गीता साइंस पर आधारित है। जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनका कहना है कि जो कुरान है वो साइंस पर आधारित है।
जो बाइबल को मानते हैं उनका कहना है कि बाइबल साइंस पर आधारित है। देखिए बहुत सारा वो confusion किनका क्या मानना है, क्योंकि वो देखिए हम इस डिबेट में नहीं जाते हैं क्या कि कौन किनका क्या मानना है, वो उनका अपना परसेप्शन है।